नाप की, समझ गए? तो जो परिच्छेद ऐसे एनर्जी की कोई सीमा नहीं, इसीलिए नहीं है, नापा नहीं जा सकता, लेकिन एक इकाई से देखा जाता है। इकाई से इसलिए देखा जाता है क्योंकि परिक्षेत्र से ही क्षेत्र का ज्ञान होता है। एक क्षेत्र को कैसे जानोगे? परिक्षेत्र से ही तो जानोगे। ऐसे ही एनर्जी है। तो आत्मा की जब बात कहते हैं कि आत्मा शरीर में कहां निवास करती है, प्रश्न आपका यही था। तो आत्मा शरीर में कहां निवास करती है? आत्मा एक एनर्जी है, वो सर्वत्र है। कोई ऐसा ठोस पदार्थ नहीं है जो पर्टिकुलर एक जगह शरीर में बैठता हो, वो सर्वत्र है। ये विज्ञान स्वरूप अलग अलग रूपों में क्रियामान होता है। जब एक विज्ञान एक आकृति को बनाता है उसे हम सृष्टि कहते हैं। सृष्टि क्या है? एक रूप है जिसे हम जड़त्व की परिभाषा दे देते हैं, क्योंकि जहां रूप होता है वहां जड़त्व होता है। जड़ नहीं होगा तो रूप नहीं होगा। तो जब सृष्टि, इसी का सृष्टि संचालन कहते हैं, जिसमें 5 तत्वों और 3 गुणों का निर्माण हो गया। ये सारे जीवित किससे हैं? जिन तत्वों को हम निर्गुण कहते हैं या जिन तत्वों को हम निर्जीव कहते हैं, जिन तत्वों को मरा हुआ हम कहते हैं, दर्शन में वो जीवित है, वो मरे हुए तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में ऊर्जा है ना। ऐसे ऐसे मान लीजिए, जैसे ये शरीर है, इसे हम निर्जीव कहते हैं। ये मैं तो नहीं हूं, शरीर एक आकृति है, यही प्रकृति है। लेकिन इसके अंदर में जो गुण है, गुण क्या करते हैं? ये इसकी क्रिया है। इस क्रिया को ऊर्जावान कौन करता है? वही तो एनर्जी है जिसे हम आत्मा बोलते हैं। चाहे परमात्मा बोल लो, एक ही चीज है। तो वो एनर्जी, वही एनर्जी है। तो मैंने बोला ना कि सीमा को, मतलब क्षेत्र को नापने के लिए एक परिक्षेत्र बनाना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा है, इसे हमने एक परिक्षेत्र दे दिया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर शरीर में एनर्जी काम कर रही है ना, तो परिक्षेत्र में सीमित हो गई ना, तो इसीलिए हमने इसे आत्मा बोला। तो वो तो सर्वज्ञ है ना, लेकिन शरीर में है, तो शरीर में वो सर्वत्र है, तभी तो कार्य कर रहे हैं। आप बाहर में भी देखो, अंदर में भी देखो, वही एनर्जी है, कहीं भिन्न नहीं है। भिन्नता क्या है? परिक्षेत्र की भिन्नता है, जो हमने परिच्छेद कर रखा है। क्षेत्र को न जानकर के परिक्षेत्र में हम सीमित हो जाते हैं, इसी रूप में हम इसे आत्मा कहने लगते हैं, जबकि सर्वज्ञ है। जब इसका ये भेद मिट जाता है तो सर्वज्ञ हो जाती है, फिर उसका विस्तार रूप हो जाता है, फिर उसे दिखता है सर्वज्ञ मैं ही हूँ, सब में मैं ही समाया हूँ। ये सर्वज्ञ स्वयं में वो देखता है ना, स्वयं में महसूस करता है। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को पार करना कहते हैं। ये होता कब है? ये कब मिलता है? अब ये भी तो जानना जरूरी है। ये तो सुन लिया कैसे होता है, लोग इतना ही बता के छोड़ देते हैं, लेकिन ये कब महसूस आपको होगा? ये अवस्था कब आएगी आपको? ये अवस्था 10वें द्वार के बाद ही आती है। 10वें द्वार से पूर्वत कुछ भी नहीं है। 10वें द्वार से पूर्वत सब स्थूल ज्ञान है, जो मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है और हम भूल जाते हैं। नए जन्म जब लेते हैं तो पुराना सब भूल जाते हैं। 10वें द्वार के पार होते हैं तो हम विज्ञानमय हो जाते हैं। जब हम विज्ञानमय हो जाएंगे, फिर हम नीचे की जो मेमोरी है, जो बुद्धि है, जो माया है, जो प्रकृति, इसके परे हो जाते हैं। फिर हमारी याद रहना और न रहना, इन दोनों के परे हो जाते हैं। फिर हम सर्वज्ञ हो जाते हैं। फिर हमारी ऐसी स्थिति होती है, आप किसी भी पिंड में, किसी भी स्थान पर, कहीं पर जाकर के कोई भी रूप या किसी भी स्थिति को आप भाप सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि एनर्जी एक ही है। आपके अंदर में जो एनर्जी है, हमारे अंदर में एनर्जी है, समस्त जितने जीव है सबके अंदर एक ही एनर्जी है, पर क्षेत्र कर रखी है, उसे सीमित कर रखा है। जैसे समुद्र में से 4 बूंद आप निकाल के ले आओ, उसे आप समुद्र का जल बोलेंगे, लेकिन जब वो समुद्र में चली जाती तो विशाल हो जाती है। ऐसे ही आत्मा है, जब अपना स्वयं का ऐसे भास हो जाता है तो सर्वत्र हो जाती है। वो देखती है मैं तो सर्वत्र हूं, फिर विस्तार से हो जाती है, फिर स्वयं को भिन्न नहीं मानती है। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। ये छोटी सी चीज है, इसके लिए दुनिया के विस्तार, दृष्टांत और कथा और भागवत और महापुराण बना रखे, ये कुछ भी नहीं है। मुक्ति बहुत आसान है, मात्र भूति का विषय है। इससे छोटा सा भेद अगर इसको एहसास कर लो तो आप सर्वत्र हो गए। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा वास्तविकता है। इसीलिए जो श्रेष्ठ संत जन होते हैं, वो पूजा पाठ, जप, तप, ये सब दान, इन सब से वो परे हो जाते हैं। वो इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं जिन स्थितियों के लिए ये सब उपाय किए जाते हैं। जब उन्होंने उस चीज को प्राप्त कर लिया है
तो नीचे की सारी चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती। जैसे 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बालक को 11वीं 10वीं और 9वीं की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही कॉलेज में जो पढ़ने वाला बालक है उसके लिए 12वीं महत्वहीन हो जाती, फिर उस पर ध्यान नहीं देता। जब तक वो 12वीं नहीं पहुंचा तब तक पूरा फोकस करता है बोर्ड का एग्जाम देना, 12वीं पास करना है। ऐसे ही इसमें ध्यान अध्यात्म में होता है। जब आप 10वें द्वार को पार कर लेते हो, जब आपकी विज्ञानमय स्थिति हो जाती है, तो संसार के जितने भी नेम टेम कर्म ध्यान तप और नियम संयम इसके वो सब परे हो जाता है। फिर संसार की कोई भी विलासिता, कोई भी विषय, कोई भी लालच उसे प्रेरित नहीं कर सकता, उसे प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनके परे हो गया है। ये सारी चीजें जिस एनर्जी से बनी है ये उसी का स्वरूप हो गया वो, यानी अपने निज को पहचान लिया उसने। दूसरी भाषा में कहूं तो शरीर भूल गया, अपना निज को पहचान लिया। इसी को निजता कहते हैं। शरीर और अपनापन, निज और शरीर, इन दोनों की जब भिन्नता हो जाती है तो हमारा विस्तार हो जाता है। इसी को विस्तार कहते हैं, इसी को विकास कहते हैं, इसी का निज स्वरूप होता है या निज की पहचान कहते हैं। यही तो है। अब यहाँ कहाँ आपके लिए मंत्र उपयोगी हो गया, कहाँ आपको मंदिर में जाना उपयोगी हो गया? ये आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मंजिल नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो श्रेष्ठ संत जन होते हैं वो मूल पूजा का इसीलिए खंडन कर देते हैं, वो आडंबरों को इसलिए खंडन करते हैं कि ये समस्त आडंबरों में ही आते हैं। ये परमात्मा को जाने वाला मार्ग नहीं है जिस मार्ग को आप पूज रहे हो, क्योंकि जिस परमात्मा को पूजना है वो कहीं अंत्यत्र नहीं है, तुम ही स्वयं में ही परमात्मा हो। तुम्हारा जो अंश है वो तुम परमात्मा के ही अंश हो, बस स्वयं को भिन्न मानते हो, इतना ही भेद है। उसके लिए अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए व्रत रखने की जरूरत नहीं। आप व्रत किसके लिए रख रहे हो, किसके लिए व्रत रख रहे हो? वो परमात्मा का अंश तुम स्वयं में हो, इसी को तो जागरूक करना है। अगरबत्ती की क्या जरूरत है, व्रत रखने की क्या जरूरत है, टांग टेढ़ी करके आम पे लटकने की क्या जरूरत है, वृक्षों पे जाकर के सूखे पत्ते की तरह भूखे प्यासे रहकर के किसको ढूंढ रहे हो आप? ये अज्ञानता है। सर्व बहुत से संतों को आप देखना जमीन में गड्ढा खोद कर अपने शरीर को दबा लेते हैं, जन्म में खड़े होकर तप करते हैं। किसको ढूंढ रहे हो? वो कहाँ है परमात्मा जिसकी तप कर रहे हैं? वो तुम्हारे शरीर में ही बैठा है। ये वो भूल जाता है कि पानी में खड़े होकर के तुम तप कर रहे हो, किसकी सत्ता से कर रहे हो? वही सत्ता तो तुम्हारी है, तुम उसी की तुम खोज कर रहे हो जो तुम्हारे साथ है। ये वो भूल जाता है, यही अज्ञानता होती है। इसीलिए परम तत्व पाने के लिए आपको कुछ तप करने की जरूरत नहीं है, कहीं भगने की जरूरत नहीं है। निज में ही निज का मंथन करना होता है, निज में झांकने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति सब जगह झांकता है, निज में कभी नहीं झांकता है, इसलिए वो वास्तविकता से दूर रहता है। हम पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, कितना तरक्की कर गया, पूरा ध्यान रखते हैं। संसार की हर चीज का ध्यान रखते हैं, हम अपनी लाइफ का पूरा ध्यान रखते हैं, परंतु अपने आप का कभी ध्यान नहीं देते, अपने आप में कभी नहीं झांकते हैं। जब तक आप अपने आप में नहीं झांकोगे तब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे। तो श्रेष्ठ संत जन जो होते हैं सरलता से कहते हैं, क्योंकि वो आडंबरों के परे की बात करते हैं, तो उनके काम बातों में आकर्षण नहीं होता है, आडंबरों में आकर्षण होता है। वो सहजता से कह देते हैं कि तुम ही तो हो जो अंदर में हो, तुम्हारी स्वयं की एनर्जी है, उसे पहचान लो, तुम एनर्जीमय हो गए। एनर्जीमय तो हो ही, लेकिन अज्ञानता से आप नहीं हो, इसीलिए अभी तक भटक रहे हो, वासनाओं और भावनाओं में आप रहते हो। जो 3 गुण होते हैं ये क्रियाएं हैं, ये इसी एनर्जी से उत्पन्न गुण है। इन्हीं गुणों के माध्यम से इस शरीर में भाव होता है। क्योंकि जो व्यक्ति आज मित्र है वो कल शत्रु भी हो जाता है, जो शत्रु है वो मित्र भी होता है, कितना भी दयालु हो वो एक दिन क्रोधी भी होता है। ये क्यों होता है? ये गुणों के भाव है। ये गुण कार्य किसमें करते हैं? इस शरीर में कार्य करते हैं। ये शरीर है तब तक ये गुण नहीं। जब ये शरीर से प्रलय, प्रलय किसे कहते हैं? शरीर को नष्ट होना प्रलय ही होती है। ये भी एक प्रलय है, एक विराट प्रलय होती है, शरीर की भी प्रलय है। जब ये प्रलय होता तो तत्व अपने से अलग हो जाता है, यानी सतुगुण सतुगुण में चला जाता है, रजोगुण रजोगुण में चला जाता है, तमोगुण तमोगुण में चला जाता है। तत्व तत्व में ही रमता है, ये ध्यान रखना। लेकिन तीनों संगठन होकर के कार्य करते हैं, यही एकता है, यही प्रकृति स्वरूप हो जाता है और फिर क्रियामान हो जाता है, बैलेंस बन के चलता है। यही सृष्टि का पूरा खेल है। इसे जो समझ जाता है ये आंतरिक विज्ञान है। इसीलिए मैं जो बार बार कहता हूं, परमात्मा कोई नहीं है, कहीं नहीं बैठा है। परमात्मा एक क्या है? एनर्जी है।
है